हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का थर्ड ब्लॉक का लास्ट यूनिट करेंगे, जिसका नाम है चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलसेंट डेवलपमेंट। क्योंकि हमने इसके फुल ब्लॉक में एडोलसेंट्स की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, कैसे उसकी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कैसे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो इनको इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये सारा उन्होंने इंट्रोडक्शन में जो पूरा जो लेसन होता है पूरा यूनिट के ब्रीफ करके इन्होंने इस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस में क्या है कि एडोलसेंट मे बी डिफाइंड एज अ पीरियड विद इन द लाइफ स्पैन व्हेन मोस्ट ऑफ ए पर्सन बायोलॉजिकल कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली कंसिडर्ड चाइल्ड लाइक इज व्हाट इज कंसिडर्ड एडल्ट लाइक। यानी इससे उन्होंने क्या किया कि एडोलसेंट हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही ऐसा टाइम होता है जिसमें ग्रोथ स्पर्ट होता है, और उसमें बहुत बायोलॉजिकली भी और कॉग्निटिव भी और साइकोलॉजिकल भी और सोशली भी बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और कभी तो वो लगता है लोग उसके साथ बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, तो कभी लोग उसको एडल्ट मानते हैं। कभी तो जैसे हम पेरेंट्स को देखें तो कभी तो पेरेंट्स कहते नहीं अभी तुम छोटे हो, और नहीं तो कई बार लगता है कि जब तुम बड़े हो गए तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो वो है कि उनकी ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, कभी एडल्ट लाइक हम उनको ट्रीट करते हैं। For the adolescent, this period is a dramatic challenge, one requiring adjustment to changes in the self। खुद में चेंजेस आते हैं, फैमिली में आते हैं, पीयर ग्रुप में आते हैं, और जो एडोलसेंट जो होते हैं एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन चेंजेस एज वेल। उनमें बहुत ज़्यादा हर तरह से उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उसमें क्या है कि उसके कारण से क्या होते थे चेंज इन स्कूल सेटिंग टिपिकली इन्वॉल्विंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल से वो जूनियर स्कूल से आते हैं। जूनियर क्योंकि एलिमेंट्री स्टार्टिंग में जो है ना, वो एलिमेंट्री जो 5th क्लास का जो स्कूल होता है वहाँ से वो जूनियर हाई स्कूल में आते हैं, फिर जो मिडिल स्कूल में 8th वाले में आते हैं, फिर वो लेट एडोलसेंट में जब वो आते हैं तो हाई स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम 10th क्लास का बोलते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में। तो वही इन्होंने कहा है कि जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, कैसे उनकी ट्रांजिशन होती है एलिमेंट्री टू हाई लेवल। देन वो कहते हैं कि एडोलसेंट इज़ ए पीरियड ऑफ दैट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। उसमें कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको जो टीनेजर से वो निकलते हैं तो उनको बहुत सारे इमोशनली भी फिजिकली भी हर ढंग से उनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उनको हर तरह से जो लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, सोशल लाइफ भी उनकी चेंज होती है। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग एडोलसेंट पेरेंट्स शुड प्ले हाईली सपोर्टिव रोल। ऐसे में जब उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी सपोर्टिव रोल उनको प्ले करना चाहिए। दे हैव ऑल द नेसेसरी, उसमें क्या है कि ऑल द नेसेसरी एक्सपीरियंसेस रिसोर्सेज एंड मैच्योरिटी टू मेक दिस ट्रांजिशन एज ईजी एज पॉसिबल। उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको इस तरह से उनको डील करना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए ताकि जो ये ईजी हो जाए, जो ट्रांजिशन बच्चों की लाइफ में चल रहा है वो ईजी हो जाए। पेरेंट्स हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कन्वोलेटेड एंड कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए चाइल्ड टीनेजर। यानी कि जो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उनकी लाइफ में जो कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी जो लाइफ में जो चेंजेस हैं, उनको क्या जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए किस ढंग से उनको डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको जो चैलेंजेस हैं उनको पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अंडरस्टैंड करें। During adolescence, a teenager is trying to carve out his or her identity that is completely separate from their parents। क्योंकि जो बच्चा है, जो एडोलसेंट है, उसको अपनी पेरेंट्स से अलग उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। नो डाउट टीनेजर लव देयर पेरेंट। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते, वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ द पेरेंट। लेकिन वो अपने पेरेंट जैसा नहीं बनना चाहते, उनके जो फुटस्टेप्स हैं यानी उनको फॉलो वो नहीं करना चाहते। दे ट्राई टू चैलेंज देयर पेरेंट्स अथॉरिटी इन एवरी पॉसिबल वे एंड ऑल्सो पे नो हीड टू सजेशन गिवन बाय देयर पेरेंट्स। इसलिए वो क्या है, वो अपने पेरेंट्स को क्योंकि जो अथॉरिटी यानी पेरेंट्स को चैलेंज करते हैं, उनको क्वेश्चनिंग करते हैं, और उनके साथ और उनके जो वो कुछ भी वो सलाह देते हैं उसको मानते नहीं, उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इंस्टेड एडोलसेंट प्रेफर टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर पीयर्स एंड गिव ऑल द क्रेडिट टू देम। वो क्या करते हैं, अपने पीयर्स के साथ बल्कि वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इंस्टेड देयर पेरेंट्स के। दे यर्न टू बी एक्सेप्टेड बाय देयर पीयर्स। वो चाहते हैं उनके जो पीयर्स हैं, जो उनके
उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो जिस ग्रुप में वो रहते हैं, वो उनको एक्सेप्ट करें एंड गो आउट ऑफ देयर वे टू गेन देयर एक्सेप्टेंस, और उनको अपने ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं एंड दे एंड अप हाईलाइटिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड प्लेइंग डाउन देयर वीकनेस। कहने का मतलब ये है कि अपने पेरेंट्स से वो दूर होते जाते हैं और अपने पीयर ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो अपने ग्रुप में एक्सेप्ट हों, सब उनको एक्सेप्ट करें, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स के फुट स्टेप्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को लाइक नहीं करते, पेरेंट्स को लाइक करते हैं, बट दे डोंट वांट टू, वैसा वो बनना नहीं चाहते। Another challenge during adolescent is shunning social interaction with parents। फर्स्ट तो हमने क्या किया कि उनके पास बहुत सारे चेंजेस, उन्हें फिजिकली, ये तो फर्स्ट चैलेंज क्या हमने किया कि लॉट्स ऑफ चेंजेस आते हैं फिजिकली, केमिकली एंड इमोशनली। सेकंड जो चैलेंज है उसमें क्या है कि शनिंग सोशल इंटरेक्शन। शनिंग का मतलब क्या है, अवॉइड करते हैं, दूर होते जाते हैं पेरेंट्स से, कि जो सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ दूर भागते हैं। कहने का मतलब है कि उनसे जो सोशल इंटरेक्ट वो नहीं करना चाहते, दे प्रेफर टू बी विद देयर पीयर्स, अपने साथ के जो ग्रुप है उनके साथ रहना चाहते हैं, पीयर ग्रुप के साथ। हाउएवर दिस सेम प्रेफरेंस कैन ऑल्सो लीड टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एमंग्स देम, जिस कारण से कई बार क्या होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर भागते हैं, तो कई बार कुछ बच्चों में क्या होता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है। अब उन्होंने कहा है कि देयर मल्टीपल पाथवे थ्रू एडोलेसेंस, कई सारे तरीके होते हैं जिस रंग से जो एडोलेसेंस के अंदर चेंजेस आते हैं। इंटर इंडिविजुअल जो कि उनके अंदर चलता है, एंड इंट्रा विद इन ए पर्सन, बिटवीन, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में, दो एडोलेसेंट्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं आपस में, एंड इंट्रा यानी उनके अंदर, खुद के अंदर जो चल रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, उनके वेज, देयर मल्टीपल पाथवेज हैं। जैसे नॉर्मल एडोलेसेंट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सच वेरिएबिलिटी, टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक इन्वॉल्विंग मूड स्विंग होते हैं उनके, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनके, और देयर आर डिफरेंसेस अमंग एडोलेसेंट इन सच करेक्टरिस्टिक्स व्हिच मे इन्फ्लुएंस एडोलेसेंट बिहेवियर सच एज सब्सटेंस यूज एंड डेलिक्वेंसी। कई बार क्या होते हैं कि जो उनके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, उस कारण से क्या होता है, ये काफ़ी में जो चेंजेस आते हैं, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो अल्कोहल जैसे लेना शुरू करते हैं। डेलिक्वेंसी का मतलब कि अपराध, कोई ना जो क्राइम जो है, क्राइम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस ऑल्सो डाइवर्सिटी बिटवीन विद इन ऑल एथनिक, रेशियल एंड कल्चरल माइनॉरिटी। एक ही एथनिसिटी में रहने वाले, की कल्चर में रहने वाले में भी जो है उनमें डिफरेंसेस देखी जाती है। एडोलेसेंट इज फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी भी की भी एडोलेसेंट की लाइफ में जो है चेंजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। द चेंज इज फास्ट एवरीवेयर, हार्ड टू कीप इट वर्ड, एंड द बॉडी चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग लेवल सेक्स हार्मोन भी बड़े होते हैं, उनके चेंज होते हैं। थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, एज अ चाइल्ड इज एबल टू थिंक मोर ब्रॉडली एंड इन एब्स्ट्रैक्ट वे में थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, रादर देन कंक्रीट दे स्टार्ट टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एंड द सोशल चेंजेस, लाइफ उनकी चेंज होती है, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं, पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं। ये द चाइल्ड नीड्स टू डील विद एवरी सिंगल वन ऑफ दिस चेंजेस, जो भी इनमें चेंजेस आते हैं तो उस ढंग से उनके साथ डील करना बहुत जरूरी होता है। रिकॉग्नाइजिंग द कॉम्प्लेक्स समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स ऑफ एन एडोलेसेंट वुड बी गुड पॉइंट टू स्टार्ट। अब जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, जो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कॉम्प्लेक्स जो उनके प्रॉब्लम है, उनकी रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग नीड, जो उनको कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सब के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ से हम जो पेरेंट्स हैं एक रोल प्ले कर सकते हैं, उनका साथ उनको समझ सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। एडोलेसेंट yearn to belong to a peer group which would define and support their identity। वो ये सोचते हैं कि जो peer group है वही उनकी आइडेंटिटी बनाएगा, उसके साथ ही वैसा ही वो बनना चाहते हैं। They may attempt to do things very much out of character just to gain the approval and acceptance of the, जैसे हमने भी पढ़ा कि acceptance of their peers के लिए हर ढंग से वो चाहते हैं कि peer उन्हें accept करें, उनको approve करें उनके behavior को। They tend to hide their weaknesses and exaggerate their strength। वो अपनी जो weaknesses होते हैं उनको hide करते हैं, छुपाते हैं, और जो अपनी strengths होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि सब उनको accept करें। Of course, what adolescent considers weakness or strength may sometimes shock their parents। कई बार जो है उनकी जो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है पेरेंट्स को शॉक में डाल देता है। अब इन्होंने कहा है कि यंगस्टर विद ऑटिज्म, अब वो तो हमने कि नॉर्मल जो एडोलेसेंट्स के बारे में, कुछ बच्चे जो कि ऑटिज्म के शिकार होते हैं। ऑटिज्म में क्या होता है, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, बच्चे जो है बोल नहीं पाते हैं, उनका स्पीच डिसऑर्डर होता है, उनका जो थोड़ा मेंटल जो है उसमें उनको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, या थोड़ा सा उनका ये कह लो कि ये बच्चे पैदा तो कई सही होते हैं, लेकिन जो उनकी ग्रोथ होती है तो किसी भी कारण से बचपन में जैसे वो एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन बच्चों को जो है थोड़ा सा जो ग्रो करते हैं 3-4 साल के, तो उनको ये प्रॉब्लम दिखनी उनके बिहेवियर में शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ये क्या कहा है कि वो लिप है, जैसे सामने वाला जब बोलता है उनकी लिप मूवमेंट को
देखते रहते हैं, उतना ज़्यादा उस जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट, अवॉइडेंस एंड इंसाइट, 3 तरह का इन्होंने बातें कही हैं कि उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो क्या होता है कि सिंस ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑटिज़्म हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट बाय डेफिनेशन मोस्ट एडोलेसेंट विद मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़्म विल शो लिटल और नो इंटरेस्ट। क्योंकि जहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि एडोलेसेंट जो होते हैं अपने पीयर ग्रुप में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ये जो हैं ऑटिज़म वाले बच्चे हैं इनका जो अपने पीयर ग्रुप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो क्या करते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं व्हेन पीयर्स ट्राई टू इंटरेक्ट। जब उनके साथ के जो बाकी लोग उनसे बात करना चाहते हैं तो वो इनडिफरेंट हो जाते हैं, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट एकदम माइनस हो जाता है, क्योंकि किसी से वो बात करना चाहती नहीं, अपने आप को वो आइसोलेट कर लेते हैं। देन लेवल ऑफ अवॉइडेंस, इसमें क्या है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऑटिज्म वाले जो हैं जो इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, इंटरेक्शन से। क्यों? क्योंकि उनको एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन बच्चों को अवॉइड करते हैं। इन दी सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट हु शो सम इंटरेस्ट इन पीयर इंटरेक्शन, सोशल एंग्जाइटी एंड रिजल्टेंट अवॉइडेंस प्ले एन important role. Some youngsters get very nervous just with the thought of approaching others and may choose to avoid it all cost. यानी नर्वस हो जाते हैं जैसे किसी के पास वो जाते हैं या कोई इनके पास आता है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं हर तरह से उनको। एंड देयर अवॉइडेंस में appear as if they are not interested in others. It is important to differentiate this since anxiety can be treated much more easily than genuine। ये कि इनको एंग्जाइटी हो जाती है या वो रीज़न कह लीजिए कि भी इन बच्चों में क्या होता है, जैसे ही ऐसा नहीं है कि वो उनका वो बात करना भी चाहते हैं लेकिन जैसे पास जाते हैं तो एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं, जिससे वो उनसे दूर भागते हैं। वो बच्चे जो होते हैं वो भी दूर भागते हैं और जो पीयर ग्रुप है वो भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट लेवल ऑफ इंसाइटी, ये वो बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है। वो अगर बात भी करते हैं तो कुछ ऐसी लाइन बोल देते हैं जो कि सामना जो पीयर ग्रुप होता है उनको बुरी लग जाती है और फिर लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर जाते हैं। येट सम एडोलेसेंट विद ऑटिज्म विल नॉट अवॉइड इंटरेक्टेड विद अदर, वो दूसरों से बात करना चाहते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन जो है रादर दे आर ईगर टू कम्युनिकेट दो ऑफन क्लमसी इन योर फेस वे। द लेवल ऑफ देयर इंसाइट इनटू देयर सोशल डिसेबिलिटी विल देन बिकम द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ द सोशल सक्सेस। यानी क्या है, इफ दे आर अनअवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स इन गॉजिंग द सोशल एटमॉस्फेयर एंड रीडिंग सोशल क्यूज, दे मे इनएडवर्टेंटली कम अक्रॉस एज रूड, इंसल्टिंग और बोरिंग। कहने का मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, ऐसा उनका इंसाइट लेवल ऐसा होता है, उनको IQ लेवल ऐसा होता है कि वो लोगों से बात करना चाहते हैं लेकिन जब वो उनसे बात करते हैं तो कुछ ऐसी बात, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, कोई इंसल्टिंग वर्ड्स बोल देते हैं जो कि सामने वाले को जब वो अननोइंगली होता है, बल्कि ऐसा नहीं कि दे स्पीक नोइंगली, वो अननोइंगली वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे सामने वाला जो है उनको बात फील हो जाती है एंड दे स्टार्ट टू अवॉइड देम। तो ये सिंपल इन्होंने ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए कहा है कि उनके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ अवॉइडेंस एंड लेवल ऑफ इंसाइट। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकंड वीडियो में है जो इसका सेकंड पार्ट करेंगे, कोपिंग विद लॉस ऑफ नॉर्मलसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।